क्लास 4 कंप्यूटर का चैप्टर है मोर ऑन लोगो। इसका कुछ पार्ट कक्षा 3 में कवर कराया गया है और कुछ पार्ट इसका अब आगे कक्षा 4 में है। अब देखते हैं इसमें कक्षा 3 में क्या पढ़ाया गया है और कक्षा 4 में क्या पढ़ाना है। फिर कुछ पार्ट इसका आज हम इस वीडियो में सॉफ्टवेयर में चला के देखेंगे कि चलता किस तरह से और दिखता कैसा है। मोर ऑन लोगो, लोगो के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी। वी विल लर्न अबाउट अंडरस्टैंड द बेसिक कमांड ऑफ लोगो। लोगो की बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। नोइंग द यूज ऑफ रिपीट कमांड, रिपीट कमांड के बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंड द स्पेशल कमांड्स, कुछ स्पेशल कमांड के बारे में जानेंगे। फिलिंग कलर इन ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे उनमें कलर फिल करना है। ये हमको सीखना है क्लास 4 के लोगो चैप्टर में। अभी हम कवर करेंगे क्लास 3 में पढ़ाया गया लोगो का पार्ट। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट लोगो इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। आपने पहले ही सीख लिया है कि लोगो क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। यू आल्सो लर्नड सम बेसिक कमांड्स ऑफ लोगो। आपने लोगो की कुछ बेसिक कमांड भी सीखी थी। लेट अस रिवाइज द कमांड्स यू ऑलरेडी नो। आओ जिन कमांड्स को आप जानते हैं पहले से उनको एक बार फिर से रिवाइज करके देखते हैं। क्या कमांड्स हैं? हम भी इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे कि इनको रिवाइज करेंगे। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी टाइप कर सकते हो। होगा क्या इससे? मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड, मूव्स द टर्टल। टर्टल क्या है? जैसे ये पेन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर चलते हुए, इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बना होता है इस तरह का। ये बताता है कि जब आप ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ किस दिशा में होगा। ये दिशा है इसका ड्रॉ होने की। अगर आप फॉरवर्ड बोल देंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, अगर आप बैकवर्ड करेंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, अगर आप राइट बोलेंगे तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा, अगर आप लेफ़्ट बोलेंगे तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी दिशा बदल के आगे पीछे चला के आप ड्राइंग करेंगे। तो बेसिकली इसमें है क्या सॉफ्टवेयर में, आप इसी को कमांड देंगे, इसी को कंट्रोल करेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं घुमा के आप ड्राइंग करना सीखेंगे। इसी बहाने, ड्राइंग करने के बहाने आप कंप्यूटर को कमांड देना सीखेंगे कि कंप्यूटर काम करता कैसे है। आगे देखें। बैक, बीके, बैकवर्ड, मूव्स द टर्टल बैकवर्ड। आप बी के टाइप करेंगे, स्पेस देंगे। ये टाइप नहीं करना, केवल बताने के लिए लिखा है। और मान लीजिए आपने 40 लिख दिया तो ये टर्टल आपका मान लीजिए यहाँ पे था, तो ये 40 स्टेप पीछे चला जाएगा इस दिशा में। अगर आपने फॉरवर्ड लिख दिया FD 40, तो ये यहाँ से 40 स्टेप चल के इधर चला जाएगा। फिर क्या है? RT, राइट। अगर टर्टल इस तरह का है और आपने लिखा RT 30, तो ये आपका 30 डिग्री मुड़ के इधर को हो जाएगा, राइट साइड को। अगर आपने लिखा राइट RT 90, तो ऐसे था, ये घूम के ऐसे हो जाएगा, राइट साइड को 90 डिग्री मुड़ जाएगा। अगर आपने LT किया, LT 90, तो ऐसे हो था पहले ये, और ये घूम के कैसा हो जाएगा? इस तरह से, यानी कि 90 डिग्री इधर को हो जाएगा। CS, क्लियर स्क्रीन। स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, बना होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा और टर्टल वापस होम पे आ जाएगा। होम क्या? प्रोग्राम शुरू करने के वक्त जो टर्टल की पोजीशन थी वो वाली जगह पे वापस टर्टल आ जाएगा। होम करने पे भी क्या होता है? बिना डिलीट किए, बिना कुछ मिटाए, टर्टल आपका सेंटर में आ जाएगा, पहली स्थान पे आ जाएगा। कमांड में जो अभी आपने टेक्स्ट लिखा है उसे क्लियर करना है आपको, तो CT या क्लियर टेक्स्ट लिख के आप एग्जीक्यूट कर दीजिए या एंटर दबा दीजिए, तो आपका ये टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बाई लिखा, BYE, और एंटर कर दिया तो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम
क्लोज हो जाएगा। जब भी आपको प्रोग्राम क्लोज करना है काम करने के बाद में, आप BYE लिख के प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब इन कमांड्स को हम सॉफ्टवेयर पे करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है? केवल एक स्क्रीन होगी, ड्राइंग स्क्रीन, और एक कमांड लाइन होगी, कमांड विंडो होगी छोटी सी, जहाँ पे आप ये वाली कमांड लिखेंगे। कैसा होगा प्रोग्राम का विंडो, थोड़ा बता देते हैं। ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपकी जिस तरह से दिखती है ऐसे, इसमें एक कमांड लाइन होगी, आप जो लिखेंगे इस जगह लिखेंगे और ड्राइंग आपकी यहाँ बनेगी। ये टर्टल है जो ट्रायंगल बनाया है, ये ऐसे 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 चल के ड्राइंग बनाएगा। अब ड्राइंग बना के ही देख लेते हैं। प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम के राइट में आपको कमांड विंडो दिखेगी और पेज के ऊपर आपको टर्टल दिखाई देगा ट्रायंगल जैसा, और पूरा जो स्थान खाली पड़ा है ये क्या है? ड्राइंग एरिया है। हम फॉरवर्ड कमांड, फिर राइट कमांड, फिर बैकवर्ड कमांड, फिर LT कमांड, फिर क्लियर स्क्रीन कमांड, ये सब हम अभी चेक करके देखते हैं। पहले हम करेंगे फॉरवर्ड कमांड को, FD फॉरवर्ड स्पेस 50 स्टेप हम आगे चले गए। अभी टर्टल वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे हम FD50 लिख के एंटर दबाएंगे, ये हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इसी दिशा में ऊपर की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड दिशा में ऊपर की तरफ, आगे की तरफ 50 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। 50 कितना है? 50 वही है जो अभी हमें दूरी दिखाई देगी लाइन की। हमने दबा दिया बटन, एक छोटी सी लाइन खींचिए, यह है 50 स्टेप के बराबर। टर्टल का जो अभी मुंह है वो सामने की तरफ है, हमें इसे रोटेट करना है राइट साइड में, तो हम लिखेंगे RT 90 डिग्री। हम 90 की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, अभी हम 90 ही लिख रहे हैं। मुड़ गया। अब हम इसे फिर फॉरवर्ड करते हैं, जिधर को इसका मुंह है, जिधर को इसकी डायरेक्शन है, उधर को हम इसको 50 चला के देखते हैं। 50 कुछ भी लिख सकते हैं 50 की जगह, चलिए 100 लिख लेते हैं। 100, उसका दुगुना चला गया। अब मान लीजिए हमें इसे लेफ़्ट टर्न करना है, तो LT दबाएंगे। LT कितना? 90 डिग्री, और एंटर कर देंगे, तो मुंह ऊपर हो जाना चाहिए इसका। हो गया। अब इसे इसी दिशा में फॉरवर्ड कर देते हैं 50 पॉइंट से, 50 स्टेप से। अच्छा देखो, हमने स्पेस नहीं दिया तो गलत हो गया। FD के बाद में स्पेस देके 50 हो गया। अब इसे एक बार और लेफ्ट टर्न कर लेते हैं, LT 90 हो गया। अब इसे बैकवर्ड करते हैं हम 100 से, ताकि ये लेफ़्ट को ना जा आगे जाके पीछे की तरफ जाए। तो B के कर लेते हैं हम 200 कर लेते हैं। चलिए एक अलग डायमेंशन लेते हैं ताकि दिखे। पीछे चला गया। पीछे किधर को? जिधर को इसका मुंह था उसके उल्टी दिशा में गया है। अब इसे अगर फॉरवर्ड 400 कर दें हम, तो ये यहाँ पहुँच गया। देखो अब ये बिल्कुल बीच में जगह है। ये इतना हमने यहाँ तक सीख लिया है। हमने यहाँ तक क्या सीखा है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। फिर अब क्लियर स्क्रीन करके देखते हैं। पहले CT करते हैं, क्लियर टेक्स्ट करते हैं। कमांड के लिए जितना भी दिख रहा है, FD50 दिख रहा है, RT 90 लिखा दिख रहा है, FD 100 लिखा दिख रहा है, ये सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। हमने क्या क्या लिखा है अभी तक कमांड में, हमसे CT लिख के क्लियर कर सकते हैं। हो गया क्लियर। अब जो ड्राइंग हमने वहाँ बनाई है ऊपर, उसे भी हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? CS लिख के। CS से पहले हम एक काम कर लेते हैं, होम करके देखते हैं। होम कमांड, तो हमारा कर्सर कहाँ पे आ जाना चाहिए? टर्टल जहाँ पे शुरुआत में था, सेंटर। देखो आ गया। वापस आते वक्त इसने वो लाइन भी ड्रॉ की है जहाँ से वापस आया है।
अगर हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी तो उसके लिए एक पेन अप कमांड होती है, उसे करने के बाद अगर हम करते तो लाइन वहीं छोड़ के वापस आ जाता। इसके अलावा बहुत सारी कमांड है, सी ऐसा हम करके देखते हैं। स्क्रीन क्लियर हो गई। ऐसी एक रिपीट कमांड है, उसे अगले वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कि परिणाम कैसा आता है। रिपीट, क्या रिपीट करना है? 6 टाइम मान लीजिए हमें करना है। FD 40 से करना है FD फॉरवर्ड, और राइट टर्न हम हमेशा जाएंगे 60 डिग्री। ये क्या करेगा, पहले फॉरवर्ड 40 जाएगा, फिर राइट 60 डिग्री मुड़ेगा और यही काम 6 बार करेगा। तो हमारी क्या शेप बन जाएगी सोचो। एंटर कर देते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या बनेगा। एक हेक्सागन बन गया। अगर मान लीजिए हमको 100 रेडियस का एक सर्कल खींचना हो तो CIRCLE अगर हम कर दें 100 तो क्या होगा, सर्कल बन गया। और अगर हम 110 कर दें तो एक और सर्कल बन गया। लेकिन हमें ये तो अभी सीखना नहीं है, हम अगले वीडियो में करेंगे। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर टेक्स्ट भी कर देते हैं। तो ये कमांड हमने जो अभी तक देखी हैं, ये कमांड क्लास 3 में आपकी कवर हो चुकी हैं। अब इससे आगे हमको क्लास 4 में पढ़ना है, जिसकी वीडियो में अगली बार बनाऊंगा। अभी के लिए केवल इतना, और बुक में आपकी ये चैप्टर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसका प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे चला के मैं दिखाऊंगा। जब आप वापस आएंगे तो आपको कंप्यूटर पे करके दिखाया जाएगा, आपसे भी करवाया जाएगा, ताकि आपको खुद समझ में आए कि कमांड देने से कंप्यूटर में काम किस तरह से होता है। अभी के लिए बस इतना ही, इसी को समझिए।